नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज के बारे में बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे एक छोटे से एसडी कार्ड मॉड्यूल की मदद से हम अपने आर्डिनो प्रोजेक्ट्स को एक मेमोरी दे सकते हैं, मतलब उन्हें चीजें याद रखने की ताकत दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये सब मुमकिन होता है मेमोरी कार्ड के कमाल से। और आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे हम अपने आर्डुइनो को भी ठीक इसी तरह से जानकारी सहेजना सिखा सकते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले समझेंगे कि ये एसडी मॉड्यूल आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि ये असल में काम कैसे करता है। इसे जोड़ना सीखेंगे और हाँ, आखिर में इसे कोड करना भी सीखेंगे। तो चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, ये एसडी कार्ड मॉड्यूल आखिर है क्या और ये करता क्या है? इससे ना आर्डुइनो के लिए एक बाहरी हार्ड ड्राइव की तरह समझिए। आर्डुइनो की अपनी याददाश्त बहुत कम होती है, लेकिन इस मॉड्यूल की मदद से वो ढेर सारा डेटा स्टोर कर सकता है। एक और तरीका है इसे समझने का, इसे एक डिजिटल नोटबुक की तरह सोचिए। आर्डुइनो अपने सेंसर से जानकारी इकट्ठा करता है और उसे इस नोटबुक यानी एसडी कार्ड पर लिख देता है, ताकि उस जानकारी को बाद में इस्तेमाल के लिए सहेजा जा सके। ये पूरा प्रोसेस बहुत ही सीधा है। आर्डुइनो डेटा इकट्ठा करता है, उसे मॉड्यूल को भेजता है और मॉड्यूल उसे एसडी कार्ड पर सहेज लेता है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? बिजली बंद होने पर भी ये डेटा कहीं नहीं जाता, वो स्थायी रूप से सुरक्षित रहता है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि ये तकनीक असल जिंदगी में कितनी काम की है। इसके कुछ दिलचस्प उदाहरण देखते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। सोचिए, एक वेदर स्टेशन जो हर घंटे का तापमान रिकॉर्ड कर रहा है। एसडी कार्ड मॉड्यूल के बिना आर्डिनो ये सारी जानकारी याद ही नहीं रख सकता, लेकिन इसके साथ वो हफ्तों का डेटा आराम से सहेज सकता है। और इसके इस्तेमाल की संभावनाएं तो अनगिनत हैं। आप अपने पौधे के लिए मिट्टी में नमी का लेवल रिकॉर्ड कर सकते हैं, या ये भी जान सकते हैं कि आपके बनाए हुए सिक्योरिटी सिस्टम में दरवाजा पिछली रात कब कब खुला था। सच कहूं तो डेटा लॉगिंग से आप लगभग कुछ भी ट्रैक कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, इन सब चीजों को आपस में जोड़ना। और यकीन मानिए, ये बहुत ही आसान है। ये रहा हमारा छोटा सा हीरो, एसडी कार्ड मॉड्यूल। इसके किनारे पर जो छोटे छोटे पिन्स हैं ना, बस यही आर्डुइनो से जुड़कर सारी जानकारी का लेन देन करते हैं। इसको ऐसे समझिए कि आर्डुइनो और एसडी कार्ड मॉड्यूल को आपस में बात करने के लिए एक कॉमन भाषा की जरूरत होती है, और उस भाषा का नाम है SPI। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है जिससे बहुत से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एक दूसरे से बात करते हैं। और ये टेबल हमारा रोड मैप है। देखिए, VCC को 5 वोल्ट से जोड़कर हम मॉड्यूल को पावर देते हैं, और GND को GND से। बाकी के 4 पिन इनकी खास बातचीत के लिए हैं। मॉसी से आर्डुइनो डेटा भेजता है और मीसो से डेटा वापस लेता है। CLK इनकी बातचीत की रफ्तार तय करता है, और CS पिन ये बताता है कि आर्डुइनो अभी किस डिवाइस से बात कर रहा है। बस इस मैप को फॉलो करना है। हार्डवेयर तो तैयार है, अब बारी है सॉफ्टवेयर की। चलिए देखते हैं कि आर्डुइनो को ये कैसे बताया जाए कि एसडी कार्ड का इस्तेमाल करना है। और ये भी बहुत आसान है। कोड में सबसे पहला कदम होता है आर्डुइनो को जरूरी टूल्स देना। यहाँ हम उसे SPI और SD लाइब्रेरीज के बारे में बता रहे हैं, ताकि वो मॉड्यूल से बात कर सके और फाइलों को समझ सके। अब असली काम शुरू होता है। कार्ड को शुरू करने के बाद हम sd.open कमांड का इस्तेमाल करके एक फाइल बनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कंप्यूटर पर एक नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं। इसे हम data.txt नाम देंगे और फाइल राइट मोड में खोलेंगे, जिसका मतलब है कि हम इसमें कुछ लिखने वाले हैं। और फिर सबसे आसान हिस्सा, datafile.println कमांड से हम अपने सेंसर का डेटा सीधे उस फाइल में लिख देते हैं। हर बार जब लूप चलेगा, एक नई लाइन जुड़ती जाएगी। बस इन्हीं कुछ लाइनों से आपका आर्डुइनो एक डेटा लॉगर बन जाता है। और ये हुई ना बात, जब आप सीरियल मॉनिटर पर ऐसा कोई संदेश देखते हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि आपकी वायरिंग और कोड दोनों बिल्कुल सही है और आर्डुइनो सफलतापूर्वक एसडी कार्ड से बात कर रहा है। चलिए अब कुछ ज़रूरी टिप्स पर एक नज़र डालते हैं, ताकि आपका अनुभव एकदम बढ़िया रहे और आप किसी भी छोटी मोटी समस्या से आसानी से निपट सकें। ये 3 नियम हमेशा याद रखें। पहला, अपने कार्ड को इस्तेमाल करने से पहले सही तरीके से फॉर्मेट करें। दूसरा, उसे मॉड्यूल में आराम से डालें। और तीसरा, सबसे ज़रूरी, जब आर्डुइनो डेटा लिख रहा हो तो कार्ड को कभी बाहर न निकालें। ये आपके डेटा को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका है।
अगर कुछ काम न करे तो घबराना नहीं है, बस एक जासूस की तरह काम लेना है। सबसे पहले अपने तार चेक करें, कहीं कोई ढीला तो नहीं है। फिर देखें कि आपका कार्ड सही से फॉर्मेट है या नहीं। आमतौर पर समस्या इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में छिपी होती है। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, इस मॉड्यूल की असली ताकत डेटा लॉगिंग में ही है, मतलब समय के साथ जानकारी को रिकॉर्ड करने और सहेजने की क्षमता में। तो अब सोचने की बारी है, क्या ये मौसम का डेटा होगा, किसी गेम का स्कोर होगा या फिर कुछ और ही अनोखा। ये छोटा सा मॉड्यूल आपके प्रोजेक्ट्स के लिए संभावनाओं की एक नई दुनिया खोल देता है। अगर आप इसे खुद आजमाने के लिए उत्साहित हैं, तो दिए गए लिंक पर जरूर जाएं। वहां आपको शुरू करने के लिए सभी जरूरी चीजें मिल जाएंगी। तो चलिए, अपने प्रोजेक्ट्स को एक नई याददाश्त देने का समय आ गया है।